इस अफर्मेशन को या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी जो डायरी नोट मेंटेन कर रखे हैं ना ऊपर थॉट लिख दीजिए डेट के बाद कि आज का थॉट ये है। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम चंचल यादव है, आप लोगों से आज जयपुर से ही कनेक्टेड हूँ और मैंने भी ये कम्युनिटी आज से 5.5 साल पहले ज्वाइन करी थी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने की वजह से। बट 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे पापा को, बट उन्होंने यहाँ से अपना रिजल्ट लिया है और 10 kg उन्होंने यहाँ से वेट लॉस किया है, साथ ही कुछ फैट भी कम किया है। और जो उनके थायराइड की मेडिसिन चल रही थी वो अब बंद हो चुकी है। अब जो रेगुलर जब स्टार्टिंग में चेकअप करवाया था तो स्टार्टिंग में डॉक्टर से कंसल्ट करे थे कि मेडिसिन कब तक लेनी है, तो उन्होंने कंसल्ट करा था कि आप जब तक जिएंगे तब तक आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, बीपी उनको था। और जैसे जैसे कम्युनिटी को ज्वाइन करा, 5 kg वेट लॉस किया, उनको अपनी बॉडी में फर्क दिखा। 10 kg अपना वेट लॉस किया तो पूरा हमें भी दिखने लगा, है ना। और जब वापस एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उनकी थायराइड की जो मेडिसिन उन्होंने रेगुलर बता रखी थी वो यहाँ से अब बंद हो चुकी है। बट यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हमारी जो कम्युनिटी है किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करती है। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारी ही लाइफस्टाइल गलत थी, हमारा ही खान पीन गलत था। हमने अपनी जो लाइफस्टाइल के अंदर हमने कभी एक्सरसाइज इंक्लूड कर ही नहीं रखी थी, और कर रखी थी तो वॉक पे जाते थे तो आते टाइम समोसे लेके आते थे। यानी हमारी ही चीज में मिस्टेक थी। इन चीजों को जब सुधार किया ना तो पता चला कि ये हमारी वजह से हुआ था। अब हमें कंटिन्यू न्यूट्रिशन को लेते हुए 5.5 साल हो चुके हैं और थैंक्स करना चाहेंगे ऑल एनसीसी। ओके, अब हमारे बीच में ऐसे कोई मेंबर है जिनका बर्थडे या एनिवर्सरी है, वो अपना रिजेंट कर सकते हैं, बर्थडे या एनिवर्सरी। ओके, रिंकू अग्रवाल जी सर, आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। जी सर, आप बताइए आज आपका क्या स्पेशल है। आज एनिवर्सरी है मैडम। सर आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और कम्युनिटी की तरफ से। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू मैडम, थैंक यू। तन्नू मित्तल के नाम से है, सर अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं। मैं जयपुर जगतपुरा से कनेक्ट हूँ मैडम। आज क्या स्पेशल ओकेजन है सर आपके। आज मेरे बेटे का बर्थडे है मैम। विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बहुत तरक्की करो अपने जीवन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और यहाँ पर पिंकी गुप्ता मैम है, अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम बताइए, आज आपकी स्पेशल ओकेजन क्या है। जी मैम, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। वैसे तो मेरे हस्बैंड जिनको अग्रवाल जी ने बता ही दिया पहले ही। अच्छा, अच्छा वो आपके हस्बैंड थे रिंकू अग्रवाल जी के नाम से हैं। जी मैम। हम ओके, दोनों अलग अलग जगह से कनेक्ट है मैम। क्या बात है, आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, और कम्युनिटी की तरफ से भी पूरी। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम, आपसे बात मैम। करके अच्छा लगा। और यहाँ पर यस मोहन सैनी मैम के नाम से है, मैम अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम बताइए, आपके क्या है आज। मैम मेरा आज बर्थडे है। आपको जन्मदिन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही जीवन भर खुश रहे, मस्त रहे। सर अनम्यूट करेंगे, मनविंदर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर बताइए, आज आपके क्या है। आज मेरा बर्थडे है। सर आपको जन्मदिन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक हमारी यू। तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से। ओके, सुशीला मैम अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सुशीला है, मैं अलवर से कनेक्टेड हूँ। मैम आज मैंने यहाँ पे 271 वर्ग गज का एक प्लॉट लिया है, उस पे अपना न्यूट्रिशन क्लब बना रही हूँ। आज उसका भूमि पूजन है। क्या बात है, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि इन्होंने जो प्लॉट लिया है वहां पर न्यूट्रिशन जो है ये हमारा क्लब ओपन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको इस चीज के लिए, बहुत सर, बहुत सारी सबसे शुभकामनाएं। ज्यादा बधाई मेरे सबसे ज्यादा बधाई मेरे कोच भरत जी सर को होनी चाहिए। सर उन्हीं की गाइडलाइन में काम हो रहा है। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चंद्रेश सर आप अनम्यूट करेंगे। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर। ओके, हाँ गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। सर। जी सर जी बताइए। मैम, आज मेरी भांजी का जन्मदिन है मैम। आपकी भांजी की जन्मदिन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, तरक्की करे आगे। ज्योति मैम अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम बताइए, आज आपकी स्पेशल ओकेजन क्या है। आज हमारे भांजी की एनिवर्सरी है सर मैम।
ओके, तो आपके भांजी की जो है एनिवर्सरी है, उनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं कम्युनिटी की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, आप सभी से बात करके अच्छा लगा। ओके, जितने भी आप यहाँ पर हमारे NUMS है यानी न्यू MS है, ओके, आपको बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेंबर्स का। आप यहाँ आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को सेशन अटेंड करें। हमारे जो क्लब्स हैं उनमें आपका वेलकम किया जाएगा। ओके, यस। तो आज का सेशन अटेंड करने के लिए सभी रेडी है ना? अच्छा, अभी 8 तारीख को वुमेन्स डे आ रहा है, सभी को पता है? ओके, तो आज वुमेन्स डे के स्पेशल ओकेजन पर ही आज ये सेशन अटेंड किया जा रहा है। और अगर आपके घर पर बेटी है, आपकी मम्मा है, आपकी वाइफ है, आपकी जो भी घर में लेडीज हैं, आज का सेशन आप उन सभी को दिखा सकते हैं। आज का नहीं, ये जितने भी सेशन होते हैं ना, आप उनको दिखाइए। शायद हो सकता है उनमें भी परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो रेडी है आज का सेशन अटेंड करने के लिए? आप मुझे पेन और डायरी दिखा सकते हैं, आप सभी फैमिली मेंबर्स। यस, ईशा पारिक मैम ने दिखाया है, वेरी गुड। रिंकू सर लेने गए हैं, क्या बात है। ओके, तो आज की हमारी सीनियर वेलनेस कोच हमारी सुमित्रा मैम को हम इनवाइट करते हैं। आप सभी को क्या करना है, जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका वेलकम करना है, ठीक है? यस, रेडी हैं आप सभी? ओके, वेलकम सुमित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कम्युनिटी के अंदर। और आज जो आप शेयर करने वाले हैं हमारे साथ, वो पिटारा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू चंचल मैम, थैंक यू सो मच। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी पास करेंगे और मेरी पॉजिटिव एनर्जी खुद तक भी पहुंचाएंगे। थैंक यू आप सभी का। और आज हम सभी किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जूम कॉल पर? जैसे कि चंचल मैम ने आज बताया कि वुमेन्स डे आने वाला है 8 तारीख को, तो हम एडवांस में उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से बधाइयाँ देंगे। मैं सुमित्रा आप सभी के साथ चोमू से कनेक्ट हूँ। जयपुर के पास में चोमू है, वहां से कनेक्ट हूँ। पिछले 5.5 साल से इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी हुई हूँ। और इस कम्युनिटी में आने का जो मेरा कारण था, वो था मेरी मम्मी की सेहत बिगड़ना। मम्मी की सेहत बिगड़ने का जो रीजन था, वो बढ़ता हुआ वजन। नहीं पता था बढ़ता हुआ वजन इतनी सारी बीमारियों को लेकर आता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। लेकिन जब उनकी सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, चलने फिरने में दिक्कत आती, श्वास फूलता, BP, थायराइड और न जाने कितनी सारी बीमारियों का वो पुतला बन चुके थे। तो उनको जब डॉक्टर के पास दिखाने गए, तो डॉक्टर ने एक बात बोली, ओ माता जी वजन कम कर लो। तो वहां से माइंड में क्लिक हुआ कि वजन की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स। और वहीं से हम सोचने पे मजबूर हो गए कि कैसे वजन कम होगा। डॉक्टर ने बताया कुछ खाना पीना कम कीजिए और चलना फिरना शुरू कीजिए। लेकिन मम्मी की ऐसी कंडीशन थी कि वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ चुकी थी। वजन की वजह से उनके पैर मुड़ गए थे, बाइटें आते थे, सीधे नहीं हो पा रहे थे। और एक तरीके से वो मरणासन स्थिति में थी, सब मिलने आने लग गए थे, बहुत बुरी कंडीशन थी। जो भी इस फैमिली हमारे इस क्लब में जो फैमिली मेंबर्स है, अधिकतर जानते हैं क्योंकि मैं स्टोरी अक्सर शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ नए फैमिली मेंबर्स हमारे ऐड होते हैं, उनको नहीं मालूम, तो उनके लिए हमें थोड़ा सा परिचय देना पड़ता है अपना। तो आज मम्मी इस क्लब को ज्वाइन करके 9 से 12 महीने में उन्होंने 22 से 27 किलो वजन कम किया अपना। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं मम्मी के लिए। और आप सभी अपने लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली है कि इस हेल्दी क्लब में सुबह सुबह अपना कीमती समय दे रहे हैं। और यहाँ न केवल वजन कम किया जाता है, वजन बढ़ाया जाता है, यहाँ ओवरऑल पूरी फिटनेस पे काम किया जाता है। थैंक्स मेरे कोचेज का जिन्होंने मुझे गाइड किया। और थैंक यू सबसे बड़ा उस ऊपर वाले का, जिनकी बदौलत मुझे इस कम्युनिटी के बारे में पता चला। किसी को कोई रास्ता इंसान बताता है, लेकिन मुझे रास्ता ऊपर वाले ने बताया। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है इस हेल्दी कम्युनिटी पर। और यहाँ पर जो भी कोचेज है, वो अपना 100% देते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स पर काम करते हैं, उनकी फिटनेस पर हर तरीके से। तो आज महिला दिवस है, तो जो भी पुरुष है हमारे साथ भाई है, वो ये ना सोचे कि आज महिलाओं के लिए सेशन चलेगा। देखिए इस सृष्टि पर, इस सृष्टि चक्र में मनुष्य आत्मा के जो जन्म होते हैं ना, मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि एक ही जन्म मनुष्य का मिलता है और बाकी जन्म जानवरों में जाती है वो योनि। पर ऐसा नहीं है। मनुष्य आत्मा मनुष्य का जन्म ही लेती है, क्योंकि कर्म हमने मनुष्य के
रूप में किया है तो नेक्स्ट जन्म भी हमारा मनुष्य के रूप में ही होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म हमारे एक योनि में हो सकते हैं। जैसे अगर आज जो पुरुष है ना, हो सकता है पिछले जन्म में उनका पुरुष ही जन्म रहा हो, पर नेक्स्ट जन्म जरूर वो महिला के रूप में आएंगे, लड़की के रूप में आएंगे। सॉरी, कॉल आ गया था। और जो भी महिला है उनका हो सकता है कि पिछला जन्म उनका महिला के रूप में रहा हो या पुरुष के रूप में रहा होगा, तो नेक्स्ट जन्म फिर से उनका अदली बदली होता रहता है। इसको हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं कैसे, कि हर पुरुष में कुछ गुण नारी के होते हैं। आप एग्री है मेरी बात से? तो इस तरीके से करेंगे, कुछ गुण नारी के होते हैं पुरुषों में, और महिलाओं में कुछ गुण पुरुष के होते हैं। इसीलिए उनका एक अंग छोटा होता है और एक अंग बड़ा होता है, जिसको दाया बाया बोलते हैं। तो ये दोनों जन्म साथ साथ चलते हैं। तो आज ये ना सोचे कि ये महिलाओं के लिए सेशन चल रहा है, हम सभी के लिए है ये, है ना। तो महिला का अगर शाब्दिक अर्थ हम समझे तो मही माना, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। मही माना पृथ्वी, मही माना पूरी धरती, और ला मतलब कानून, और एक ला है लाने वाली। जो इस धरती पर सबको लाने वाली है वो है महिला। एग्री आप सभी? इस धरती पर पुरुष को भी जन्म देने वाली है महिला, वो है नारी। और दूसरा, इस पृथ्वी पर जितने भी कानून चल रहे हैं उनको सही तरीके से चलाने वाली है महिला। तो ये शाब्दिक अर्थ है। और इसको हम अगर गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है। इसकी गहराई में जाएंगे तो वाकई में एक महिला में वो शक्ति है जो पूरे विश्व को वो चला सकती है, लेकिन वो अपनी शक्ति को भूल चुकी है। तो महिला दिवस तो एक दिन का दिवस होता है, लेकिन हम तो रोज ही मनाए उसे। हम अपनी शक्तियों को रोज जगाए, रोज जगाएंगे तो हर रोज हमारा महिला दिवस होगा। तो कहते हैं कि पुरुष और महिला समान है, लेकिन कुछ बातों में वो भिन्न है, इसलिए दोनों अलग अलग दिखाए गए हैं। अब वो कुछ बातें कौन सी है जिनमें वो भिन्न है? सबसे पहला गुण है कोमलता। जो महिला है वो शारीरिक रूप से भी कोमल है और भावनात्मक रूप से भी कोमल है। एग्री आप सभी इस बात से? एग्री है? यस। महिलाएं शारीरिक रूप से है, उनके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, वो जो ढांचा है वो पुरुष का जैसा ही बना हुआ है। लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो पुरुष ज्यादा बलशाली है, और महिला चाहे कितनी भी हैवी हो लेकिन वो पुरुष के बजाय कोमल है, और भावनाओं में भी वो कोमल है। बहुत जल्दी उसके इमोशंस बाहर आते हैं, जबकि पुरुष के नहीं आते ना। यहाँ सिर्फ हम समझेंगे कि नारी की वैल्यू क्या है, नारी क्यों नारी है ना। उसमें हम ये नहीं है कि आज इस बात को कोई भी गलत तरीके से ना ले कि पुरुष और महिला में अंतर बताया जा रहा है, वो चीज आप बिल्कुल भी ना ले। नारी नारी क्यों कहलाई, उसी की चर्चा कर रहे हैं आज हम। दूसरा उसका जो गुण है वो है सहनशीलता। बहुत सहन शक्ति होती है नारी। सचमुच आप सभी ने देखा होगा, आपके घर में नारी के रूप में माँ होगी, दादी होगी, बेटी होगी, पत्नी होगी, बुआ होगी, किसी न किसी संबंध में नारी होगी, और उसमें सहन शक्ति आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। वो कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन उसकी जो सहनशीलता का गुण है ना, वो बाहर नजर आता ही आता है। तो सहनशीलता नारी का बहुत ही श्रेष्ठ गुण है। और उसके बाद है धैर्यता। धैर्यता बहुत जबरदस्त गुण है। हमारे भाई लोग पुरुष है वो फटाफट गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई काम नहीं होता है ना, लेकिन नारी है ना, जो बहुत धैर्य रखती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके अंदर में आता है, और एक प्रयास करते हैं, और एक प्रयास करते हैं। ये धैर्यता का गुण भगवान ने उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। के अलावा उदारता, बहुत उदारचित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मांगने वाला आ जाता है ना, कोई भिखारी, तो हमारे भाई लोग इतना नहीं ध्यान देते। वो कहते हैं कि वो जल्दी से शक करेंगे कि ये ऐसे ही है कोई,
लेकिन नारी में इतनी उदारता होती है कि वो फटाफट से कुछ ना कुछ उसको देने के लिए बाहर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सीता माता का उदाहरण है। जब रावण ने वेश बदल के उसके दर पर कुछ मांगने गया था, वो तो एक माया का रूप था। रावण जब मांगने गया था तो सीता माता को बोला गया था कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना, लेकिन उनका जो उदारता का गुण था वो उनको उस तक ले गया। और बाद में क्या नुकसान हुआ वो तो हम जानते हैं। तो ये परख शक्ति भी नारी में होनी चाहिए आज के टाइम, कि आज के टाइम में ऐसा बहुत चल रहा है। तो उदारता का भी गुण बहुत बड़ा है। दया की देवी है, दयालुता बहुत ज्यादा होती है नारी में। चाहे कितना भी कोई व्यक्ति उसके साथ गलत करे, लेकिन उसे बहुत जल्दी दया आ जाती है ना, कितना भी कैसा भी होगा, लेकिन वो दया की देवी होती है। उसका नेचुरल गुण है, ये नारी के नेचुरल गुण होते हैं। उसको दया आ जाती है और वो उस पर रहम करके उसको पनाह देती ही देती है ना? भले उसको बाद में पता चले कि मुझे इस व्यक्ति से नुकसान हो रहा है, लेकिन वो फिर भी दया का भाव जो है ना उसको वो करवाता है। तो ये दया की भावना भी उसमें बहुत ज्यादा, समर्पण समर्पण भाव बहुत जबरदस्त होता है नारी में। नारी में जितना समर्पण भाव होता है ना, मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया में किसी और के पास इतना बड़ा भाव होता होगा। हर बात में वो समर्पण होती है। जब पिता के घर होती है तो वो माँ बाप के प्रति समर्पण होती है। जब वो ससुराल जाती है तो वो अपने ससुराल में हर एक उस बंदे के प्रति जो उससे संबंध जुड़े हैं, सास ससुर हो, चाहे उसका पति हो, चाहे उसके परिवार में और भी फैमिली मेंबर्स हो, उनके प्रति उसका समर्पण भाव होता है। और आगे हम समझेंगे, शायद कईयों के विचार चल रहे होंगे कि आज की नारी तो ऐसी नहीं है। आगे हम समझेंगे कि क्यों नहीं है, क्योंकि सामने से कुछ ऐसे आते ऐसी परिस्थिति आती है, तब उसका वो कौन सा रूप सामने आता है उसका भी हम समझेंगे। आत्म अभिमानी, अपनी रक्षा के लिए नारी कुछ भी कर सकती है। वो अबला नहीं है, सबला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी इज्जत पर बात आती है, उसके सम्मान पर बात आती है, तो वो एक व्यक्ति की हत्या भी कर सकती है। ये उसका शक्ति का रूप बाहर आता है, ये हम सब जानते हैं। बहुत पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। कि मेरा शुरू से नेचर रहा है कि मुझे लगता है, ये खुद की बड़ाई नहीं है, पर मेरे अंदर ये गुण है। तो बहुत पहले जब मैं छोटी थी तो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, यूपी साइड में एक नारी रोज खेत में जाती थी, वो दांतली लेके घास काटने। तो एक व्यक्ति उसे रोज परेशान करता था, बहुत ज्यादा कुछ कुछ बोलता रहता था। वो 3-4 बच्चों की माँ थी। तो वो रोज जाती थी, उसने बहुत सहन किया, बहुत सहन किया, वो सुनती रही सुनती रही। एक दिन उसका जो शक्ति का रूप था वो बाहर निकल के आया और उसने उस दंताली से घास की तरह उस व्यक्ति को काट दिया। तो उसका वो शक्ति का रूप बाहर आया, बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। और हिम्मत है कि उसकी, उसको काट पीट के बोरे में भरा और निडरता के साथ स्वयं पुलिस स्टेशन चली गई और उसने बताई सच्चाई कि ये मुझे रोज छेड़ता था और मैं सहन करती गई, ये नहीं माना, तो आज मैंने इसका कत्ल कर दिया है। अब आप मुझे जो सजा देना चाहो दे सकते हो। लेकिन उस गांव में उस देवी को पूरे गांव में पूजा गया कि इसने एक बुराई का खात्मा किया है। आज इसके साथ वो बदतमीजी करता था, कल को और के भी साथ वो बदतमीजी करता। तो वो शक्ति का रूप भी उसका बाहर निकल के आता है जब उसके सम्मान पर बात आ जाती है। तो बहुत ज्यादा आत्म स्वाभिमानी भी होती है औरत। शक्ति का रूप, शक्ति के रूप के बारे में अगर हम जाने तो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में देवियों की पूजा ज्यादा होती है। मालूम क्यों होती है? क्योंकि वो कुछ तो करके गई होगी ना, कुछ तो उन्होंने तपस्या की होगी। इतने मंदिर है देवियों के, देवताओं के भी है लेकिन कम है। देवताओं के तो मुझे लगता है जैसे हनुमान जी हो गए, खाटू श्याम जी हो गए, बहुत कम है। लेकिन देवियों के मंदिर, नैना देवी, नैना देवी का मीनिंग जानते क्या होता है? जिसने अपने नैनों से सबकी सेवा की,
जिसने अपनी दृष्टि से सबको शक्तियां दी, परमात्मा से शक्तियां लेके जिसने अपनी दृष्टि से सबके लिए शुभ भावना रखी। मनसा देवी, जिसने मन से सबके लिए शुभ भाव रखा, मन से इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए भावना रखी, वो मनसा देवी के रूप में आज पूजी जा रही है। ज्वाला देवी, जो ज्वाला स्वरूप का मतलब है कि वो परमात्मा की संपूर्ण शक्तियों को अपने अंदर धारण करके और एक ज्वाला के रूप में पूरे विश्व तक फैलाती है, पूरे विश्व में वो लाइट फैलाती है, वो है ज्वाला देवी। कालका देवी, जिसने अपने ही बुराइयों पर संपूर्ण रूप से जीत प्राप्त की, वो है कालका माई ना। लक्ष्मी देवी, जिसने अपने लक्ष्य को संपूर्ण रूप से धारण किया और वो धन की देवी कहलाई, लक्ष्मी देवी। सरस्वती देवी, जिसने ज्ञान को, सत्य ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने की सेवा की, वो सरस्वती के नाम से पूजी जा रही है। बहुत सारी देवियां, करणी देवी, जो ईश्वर ने कहा उसने वो करके दिखाया, जो सत्य था उसे वो करके दिखाया, इसलिए वो करणी देवी के रूप में पूजी जाती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पुरुष या भाई लोग नहीं जाते, सब जाते हैं, उस देवी को माँ के रूप में पूजते हैं ना, तो नारी का तो रूप है, तो नारी ही तो है। जितनी भी देवियां हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके से तपस्या की है, और जिस अंग से तपस्या की है उस अंग से आज उनकी पूजा हो रही है। जिस भाव से उन्होंने तपस्या की है उस भाव से उनकी पूजा हो रही है। वैष्णो देवी, जिसने अपने खान पान का शुद्धिकरण किया, कभी कोई गलत चीज का सेवन नहीं किया, वो वैष्णो देवी के नाम से पूजी जा रही है। जगत अम्बा, जिसने पूरे जगत के माँ की तरफ पालन पोषण किया, वो जगत अम्बा के रूप में पूजी जा रही है। माँ शेरा वाली, शेर की जैसी शक्ति रखकर उसने निडरता से, निर्भयता से पूरी दुनिया में अपनी शक्तियों का, परमात्मा की शक्तियों का फैलाव किया, वो माँ शेरा वाली के रूप में पूजी जा रही है। वैष्णो देवी का हो गया। बहुत सारी देवियों के नाम हैं, उन्होंने तपस्या की है, उस भाव से तपस्या की, न केवल एक दो के लिए बल्कि पूरे विश्व की माँ के रूप में उन्होंने तपस्या किया। दिया है तब तो देवी कहलाई, देने वाली देवी, देने वाला देवता, तब तो वो देवी कहलाई, तभी तो वो देवता कहलाए। तो आज उस नारी की ही पूजा हो रही है। लेकिन आज के समय में विडंबना क्या है कि हम संबंधों में तो नारी का रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कोई माँ का तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी का नहीं करते। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सी जगह है। माँ तो मेरी माँ है ना, वो भी तो नारी है, और पत्नी कुछ नहीं, है ना। बहुत से लोग उसको क्या समझते हैं, पैर की जूती है। लेकिन ये गलती करने की वजह से उनके घर भी कर रहे हैं। वो भी तो नारी है ना, उसमें भी वही शक्ति है जो आपकी माँ में है। बेटी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन बहू का नहीं कर रहे। नारी मतलब नारी, महिला, वो किसी भी रूप में, किसी भी संबंध में आपके घर में है, आप उसका रिस्पेक्ट करेंगे तो नारी में वो शक्ति होती है, वो इतनी दयालु होती है, वो इतनी समर्पण भाव वाली होती है, वो इतनी उदारचित होती है कि आप थोड़ा सा उससे प्यार से बोलिए तो सही, थोड़ा सा उसका रिस्पेक्ट करेंगे, वो कई गुना आपका रिस्पेक्ट करती है। बैलेंस बनाकर चलने की शक्ति नारी में होती है। यहाँ हमारे सभी भाई लोग हैं, और सभी जितने भी भाई बेटे हैं, पुरुष हैं, वो सब जानते होंगे कि जब जब उनके घर में कोई फाइनेंशियली मुसीबत आई होगी या कोई किसी भी प्रकार की मुसीबत आई होगी, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस घर की नारी ने उनकी जरूर मदद की होगी। अगर इस बात से एग्री है तो एक बार हैंड रेज करें। उन्होंने जरूर किसी न किसी संबंध से, चाहे बेटी के रूप में, ये देखिए सभी में इस बात से एग्री होंगे, सभी अनुभवी हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, थैंक यू आप सभी का, कहा जाता है एक पुरुष की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे दादी के रूप में हो,
चाहे बुआ के रूप में हो, चाहे आपकी दोस्त के रूप में हो, किसी भी रूप में उसका हाथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको बैलेंस बनाना आता है। अभी नोटबंदी हुई थी और कोरोना टाइम पर सभी के अनुभव होंगे कि घर खर्चे कैसे चले थे। क्योंकि हमारे घर की जो महिला है, बहन बेटियां हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा कैसे झूठ बोल के, चाहे कैसे युक्ति से उन्होंने बचत कर रखी थी, है ना, अपने गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डाल रखे थे उन्होंने, उनसे घर खर्चे चले। पुरुष के पास इतना पैसा नहीं ठहरता है, उसको इतना बैलेंस नहीं बनाना आता है। लेकिन नारी वो शक्ति है जो घर का बैलेंस बना के, ना केवल घर का, बल्कि कोई फील्ड में जाने वाली महिला, जैसे मान लीजिए नौकरी पेशा महिला है, वो जब नौकरी पे जाएगी उससे पहले आपके घर का सारा काम निपटा के जाएगी। होता है ना ऐसा? घर का काम छोड़ के तो नहीं जाती महिलाएं, उसको पता है कि मुझे ही करना है, तो वो सारा काम समेट के जाएगी। और जब आती है वो कितनी भी हारी थकी होगी, लेकिन उसके अंदर की शक्ति देखिए, कितनी भी हारी थकी आएगी लेकिन वो अपने बच्चों के लिए खाना खुद ही आके बनाएगी। और ऐसे नहीं चिड़चिड़ेपन से, खुशी खुशी, बहुत खुशी से, बहुत प्यार से बनाएगी, परोसेगी। और फिर जब उसका जब रेस्ट का टाइम होगा, तो भी पहले एक बार अपने बच्चों को संभालेगी, अपने घर के हर सदस्य को संभालेगी कि ये सब ठीक तो है ना। ये है नारी की ताकत। बैलेंस बहुत जबरदस्त होता है उसमें, विशालता। उसका हृदय इतना विशाल होता है जैसे सागर का हृदय। जैसे सागर में सारी नदियां समा जाती है, नदियां इतना कूड़ा करकट लेके आती हैं, लेकिन सागर ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं समाऊंगा। ऐसे हमारे घर में अगर कोई बात हो जाती है तो पुरुष जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, मारपीट पे उतर आते हैं। लेकिन एक महिला आगे आ जाती है कि नहीं, हम प्यार से समझाएंगे। इतनी विशालता होती है उसके अंदर, वो हर बात को समाने की शक्ति रखती है। एक चीज कही जाती है कि औरत के पेट में बात नहीं पचती। इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं और इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव कैसे लेंगे? कि उसके दिल में, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, तभी तो वो परिवार के साथ शेयर करती है। परिवार के साथ वो शेयर ही नहीं करेगी तो समाधान कैसे निकलेगा? आपसी प्यार प्रेम कैसे बढ़ेगा? वो परिवार के साथ शेयर करती है, तभी तो बच्चों को आगे के लिए समझ मिलती है, तभी तो हमारे परिवार के सदस्यों को समझ मिलती है कि भाई इस चीज का क्या समाधान हो सकता है। अगर वो शेयर ही नहीं करेगी, अंदर ही अंदर गटकती जाएगी बातों को, तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ज्यादा बीमार हो जाएगी, है ना? फिर आपकी केयर कौन करेगा? इसीलिए महिलाओं के बजाय पुरुषों को ज्यादा अटैक आता है, क्योंकि वो बातों को बहुत अंदर छुपा के रखते हैं। मैं तो हैरान रहती हूँ, पता नहीं कैसे छुपा लेते हैं। हमसे तो कोई बात छिपती नहीं, हम तो ऐसे शेयर करते हैं, खुली किताब, हमारी तो जीवन खुली किताब है। और पुरुष भाई लोग पता नहीं कैसे छिपा लेते हैं, इतनी बातों को कैसे वो अंदर में समा के रखते हैं। बहुत गहरी गहरी, बहुत टेंशन वाली बातों को कैसे समा जाते हैं। शेयर करना चाहिए, परिवार के साथ शेयर करेंगे तो उसका हल भी निकलता है, आप हल्के होंगे और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। वो जो दिल में बात कांटे की तरह चुभती रहती है ना, वो नहीं चुभेगी। निर्भयता, नारी का एक गुण है निर्भयता। जो नारी डरती है वो अपने इस गुण को भूल चुकी होती है। उसके अंदर डर का गुण अवगुण है ही नहीं, उसके अंदर निर्भयता निडरता का गुण है। तो वो अपने इस गुण को जो भूल जाती है ना, और अभी पिछला हमने एक सेशन चलाया था, स्नेह और मोह क्या होता है ना, अटैचमेंट और प्रेम में क्या अर्थ होता है। तो जिसको मोह होगा ना उसको डर लगेगा, जो अटैचमेंट जिसका होगा तो उसको डर लगेगा। और जहाँ प्यार है वहां डर की कोई बात ही नहीं है। डर ही नहीं सकता इंसान, प्यार में कोई डरता है क्या? कोई नहीं डरता। जब सच्चा प्यार होता है परिवार से तो उसको डर लगता ही नहीं है। लेकिन जहाँ अटैचमेंट की बात आ जाती है, वहां उसका वो डर हावी हो जाता है और उसको चाहते हुए भी कुछ नहीं करने देता। तो निर्भयता का गुण भी नारी का है। महिलाओं में बहुत सारे ऐसी विशेषताएं ईश्वर ने दी है, और
उनका खुद के ही नेचुरल गुण है जिसके बलबूते वो महिला कहलाई है। आपके घर के जितने भी नियम कायदे हैं उनको सही तरीके से चलाने में महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक दिन के लिए अगर कोई महिला अपने मायके चली जाए, फिर आप घर की स्थिति देख लो। पुरुष को अगर बनाना भी आता ना खाना, तो भी वो बनाएगा तो सही, लेकिन कहीं क्या चीज बिखरी हुई है, कहीं क्या चीज बिखरी हुई है, कभी खाना जल गया, कोई पतीला जल गया, इस तरीके से होता है ना। अनुभव है ऐसा? ऐसा अनुभव है? चाय भी नहीं बना पाते ढंग से। किसी किसी की तो ऐसी हैबिट हो जाती है कि मेरी वाइफ मुझे पानी पिलाएगी तो ही पीऊंगा, वो इतने ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। और उनको जब कहीं जाने के नाम लेते हैं ना, वो गुस्सा हो जाता है, वो डरते हैं, मेरा काम कैसे होगा, मैं कैसे संभालूंगा। हम्म? नारी में वो शक्ति है कि वो कितने भी बच्चों को संभाल सकती है ना, उनका पालन पोषण कर सकती है। ये भी परमात्मा ने नारी को शक्ति दी है। कोई कोई पुरुष भी होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम, लेकिन एक जो नारी है वो संभाल सकती है अच्छे से, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो संभाल सकती है। उसमें वो ताकत है, लेकिन वो भूल जाती है। जब भूल जाती है ना, तब थोड़ा सा गड़बड़ होता है। जो नारी की शक्तियों का तो अगर बखान करें तो बहुत 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 सारी है, और हम सभी वाकिफ है इन चीजों से। तो महिला दिवस पे प्रत्येक नारी सबसे पहले आज इस सेशन में एक प्रण करे कि हम होम मिनिस्टर हैं, हमारा किचन बदलेंगे, हम गृह मंत्री हैं। तो सबसे पहले मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा तो मैं पूरे परिवार का स्वास्थ्य सही कर पाऊंगी, क्योंकि हम इस हेल्दी कम्युनिटी में बैठे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है मेरा स्वास्थ्य। अगर मेरा स्वास्थ्य ही सही नहीं तो ये सारी चीजें बहुत पीछे रह जाती है, फिर चाहते हुए भी वो शक्तियां बाहर नहीं निकलती है। मेरे अंदर निडरता की शक्ति है, मेरे अंदर सारा बैलेंस करके चलने की शक्ति है, मेरे अंदर निर्भयता की शक्ति है, धैर्यता की शक्ति है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। कहीं पैर में दर्द हो रहा है, कहीं पीठ में दर्द हो रहा है, कभी एड़ियां दुख रही है, उठा नहीं जा रहा ना, कभी हार्ट में पेन हो रहा। तो ये जो हेल्दी कम्युनिटी है, ये यही सिखाती है नारी बदलेगी तो जग बदलेगा, क्योंकि उसकी सोच बदलेगी। हमारे इस कम्युनिटी में जो ब्रेकफास्ट दिया जाता है उसमें कितने सारे गुण भरे पड़े हैं। बहुत सारी समस्याओं का तो वही समाधान कर देता है, पता ही नहीं चलता, वो जैसे ही अंदर जाता है। अभी मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, जब मैं माउंट आबू जाती हूँ तो बहुत सारा बड़ा ग्रुप लेके जाना होता है हमें। तो ईश्वर ने मुझे ये सेवा दी हुई है कि उनको संभालने के निमित्त मुझे भेजे जाता है। वहां मैं देखती हूँ करीब करीब सब माताएं बीमार पड़ जाती है, लेकिन मैं थैंक यू करूंगी उस ईश्वर का, उस हेल्दी कम्युनिटी का, आप सभी के प्यार और सम्मान का, कि ईश्वर मुझे सही रखता है उनको संभालने के लिए। तो अच्छा लगता है जब हम किसी की सेवा के निमित्त बनते हैं, ना कि किसी से सेवा लेने के निमित्त बनते हैं। और मेरा वहां चक्कर लगता ही रहता है, कभी यहाँ से इधर से उस माता को उधर लेके जाना, इधर से ये करना, इधर से ये करना है, ये वाली सेवाएं चलती रहती है। तो जो देखते वो कहते ये क्या खाती है सब, ये थकती ही नहीं है, क्या ऐसा खाती है। हम बताते हैं हम एक हेल्थी नाश्ता खा लेते हैं, हम बहुत अच्छा अपने जीवन को पॉजिटिव थॉट के साथ आह्वान नहीं करते उन चीजों को, अरे मेरे पैर में दर्द हो जाएगा तो। अच्छा, ऊपर हम जाते हैं ना, जब गुरु शिखर पांडव भवन जाते हैं, वो चढ़ाई पे जैसे गाड़ी जाती है तो बहुत सी माताओं बहनों को उल्टी होती थी। मैंने कहा आप आह्वान ही ना करो, आप ये सोच के चलो मौज में जाएंगे मौज में आएंगे। वो कह रहे नहीं आप तो ऐसे ही बोलते हो। और मैंने कहा करके तो देखो। सचमुच उनके एक्सपीरियंस, जब वो ऐसे ऐसे उदास उदास जाएगी
का आप सिर्फ इतना सोच के जाओ, मौज में जाएंगे और मौज में आएंगे। जब वो आते इतने खुश होके आते, अरे हमारे अभी तक तो बहुत उल्टियां होती थी, आज तो बिल्कुल ही नहीं हुई। मैंने कहा यहाँ से माइंड में जो फिट करनी, माइंड सेट की क्लास चल रही है ना, ये माइंड में जो आपने सेट कर लिया ना, तो वो होना ही है। आपने अगर पहले चढ़ने से पहले ही आह्वान कर लिया कि मेरे तो उल्टी होगी, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आप मस्ती से जाओ, मस्ती से आओ, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ का खेल है सारा। चलने से पहले, शुरुआत करने से पहले ही आप एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में सेट कीजिए। हे ईश्वर, तू ले जाने वाला है, तू कराने वाला है, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। कार्य तो तेरा है, कराना तो तुझे है, करना भी तुझे ही है, हम तो माध्यम है। तो मैं क्यों बोझ लेके चलूं? मैं तो हल्की होके चलूं ना। जब आप हल्के होके चलेंगे, तो आपके साथ वाले भी हल्के होके चलेंगे। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सी महिलाएं अपने आप को कमजोर समझती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो फाइनेंशियली तौर से हो, चाहे संबंधों से हो। लेकिन आज इस सेशन में आप पढ़ कीजिए, मैं कमजोर नहीं, मैं अबला नहीं, मैं सबला हूँ। मैं पूरे देश की जिम्मेदारी, पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी निभाने वाली हूँ। फिर घर तो क्या चीज है, दो चार लोगों की जिम्मेदारी तो क्या चीज है, इसमें तो हम कर ही लेंगे। दो चार लोगों की जिम्मेदारी उठाना कम बड़ी बात है क्या? वो सॉरी, बड़ी बात थोड़ी ना है। जब विश्व की जिम्मेदारी हम उठाने का बीड़ा उठाते हैं, तो ये तो बहुत छोटी बात है। तो नारी इसलिए नारी है कि उसमें ये गुण अलग है, और इन्हीं गुणों के कारण वो पूजी जाती है। तो जितने भी हमारे घरों में नारी के रूप में किसी भी संबंध से है, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमें कई गुना रिस्पेक्ट मिलेगा, कई गुना। आप सोच नहीं सकते, नारी का हृदय इतना विशाल है कि वो एक आप उसको अच्छा मीठा बोल बोलोगे ना, तो वो आपके लिए कितना कुछ करती है। और दिल की भावनाओं से, एक इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं ना, नारी में इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कभी भी उनके इमोशंस को ठेस ना पहुंचे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मतलब अपने आप को पीछे ले जाना। तो आज से जिनमें भी ये थोड़ा सा भी ये हो कि भाई नहीं, ये मेरी पत्नी है, ये तो कुछ नहीं, आप प्यार से बोलिए। कई बार हमने देखा है, किसी और का कॉल आ जाएगा, वो भी नारी होगी, उससे बड़े प्यार से बात करते हैं। वाइफ का कॉल आ गया, तो रूखेपन से बात करते हैं। नहीं भाई, वो आपकी जीवन साथी है, उससे प्यार से बात कीजिए। आपका रूप एक ही होना चाहिए, अलग नहीं। कि आप अपने संबंधियों से, तो इससे ये मतलब नहीं है कि वो साथ रहते तो हम उनको जैसे मर्जी बोल दें। नहीं, उनकी भी भावनाएं कभी उनको ठेस पहुंच जाएगी, तो नारी के दिल से निकली हुई हाय भी बहुत जबरदस्त होती है। ये भी पक्की बात है, क्योंकि वो सच्चाई की मूर्ति होती है। सच्चाई की मूर्ति होती है, तो उसके दिल से जो बात निकल गई ना, वो पक्की होती है। तो उसकी वैल्यू समझे, और अपने आप को ये ना समझे कि मैं तो पुरुष हूँ, आप भी कभी नारी थे किसी जन्म में। अगर इस बात में किसी को डाउट हो, तो मुझे पर्सनली कॉल करके इस बारे में पूछे। अभी यहाँ कोई सवाल नहीं करेगा इस बार, क्योंकि जो सृष्टि चक्र में शुरुआत में आया होगा ना, उसको तो ये बात जचेगी, और जो बाद में आएगा ना, तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। हम्म? तो तू हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर औरत एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, वही सच्चा सच्चा महिला दिवस है। एक आता है फ्रीडम। आज की जो नारियां हैं, वो कहती है हमें स्वतंत्रता चाहिए। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है महिला दिवस के उपलक्ष्य पे। क्या है असली स्वतंत्रता, उसको जानेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके घर का कल्चर कुछ और है और आप उसके विपरीत अपने आप को ले जा रहे हैं, तो वो आपकी सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। हर एक घर का कल्चर अलग होता है। किसी घर में शॉर्ट कपड़े पहने जाते हैं, किसी घर में
लॉन्ग कपड़े पहने जाते हैं, किसी घर में शरीर को पूरा ढका जाता है, और किसी घर में मतलब कल्चर ही ऐसा होता है, वेस्टर्न ड्रेस पहनी जाती है। तो उस हिसाब से आप अपने घर में रहेंगे, वो आपकी स्वतंत्रता है। आप विपरीत चलेंगे कि नहीं मुझे तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, वो वाली स्वतंत्रता नहीं है। घर से रात को देर तक बाहर रहना, ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। एक टाइम टेबल भगवान ने भी कहा हुआ है, रात्रि का समय तमोप्रधान होता है, रात्रि का जो समय होता है वो अंधकार का होता है, उसमें कुछ भी गलत हो सकता है। तो उस चीज को भी हमें समझना है। ये शक्तियां हमारी तभी काम आएगी जब इनका यूज हम सही ढंग से करेंगे, है ना। अन्यथा तो ये शक्तियां ही हमारे नाश का कारण भी बन सकती है। तो सच्ची स्वतंत्रता का मतलब समझेंगे कि ज्यादा रात्रि तक आप बाहर ना रहें, जो कल्चर आपके घर का है उस कल्चर के विपरीत ना चले। आप बहुत प्यार से अपने पेरेंट्स को सभी बातें शेयर करें, कोई बात अच्छी हो चाहे बुरी हो, छिपाए नहीं, क्योंकि बड़े हैं, उनको अनुभव है। आप ये ना समझे कि ये तो गंवार है, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे मम्मी पापा तो ऐसे है, ये क्या बताएंगे, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। वो कैसे भी है, आपके बड़े हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि वो उस दौर से, पिछले वाले दौर से भी गुजरे हुए हैं, और आज के दौर को भी वो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। तो समय कई बार ऐसा करवा देता है, तो समय का भी ध्यान रखें, अपनी शक्तियों को जागृत रखें। हर रोज मेडिटेशन अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अगर आपको अपनी शक्तियों को जगाए रखना है, मेडिटेशन को जरूर जीवन में अपनाएं, चाहे 5 मिनट ही करें आप, लेकिन उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपनी फिटनेस पे प्रॉपर ध्यान दें, ये है सच्ची स्वतंत्रता। ये नहीं कि जो मर्जी खा रही हूँ, जब मर्जी उठ रही हूँ, जब मर्जी सो रही हूँ, जब मर्जी घर से निकल रही हूँ, जब मर्जी घर पर आ रही हूँ, ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। अपने मन को नियंत्रण में रखें, अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखें। कोई कुछ भी कह रहा, आज की बच्चियां देखिए, कोई कुछ भी कह रहा उनके साथ साथ चल देती है। ऐसा नहीं करना है, वो सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। मेरा दोस्त वहां लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है तुम्हें वहां दोस्त? तुमने मम्मी पापा को इन्फॉर्मेशन दी, हो सकता है तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ गलत करने के लिए ले जा रहा हो, तो मम्मी पापा को बताएं। ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं। मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ कहाँ भी घूमती हूँ, दिल्ली में बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी मैं कुछ दिनों पहले गई थी, तो मैं बस में चढ़ रही थी, और एक लड़की कॉलेज जा रही थी, लड़का भी था एक साथ में, और वो लड़की बहुत रो रही थी, सुबह सुबह के रोए जा रही थी। अब मैं ये चीजें देखती हूँ ना, तो मेरे से रहा नहीं जाता है। और वो लड़का उसे जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के बोल रहा है कि चल चल चल। तो मैंने कहा था आप क्यों रो रहे हो? तो वो कुछ नहीं बोली, और उस लड़के को मैंने बोला जबरदस्ती क्यों ले जा रहा है इसको? तो वो लड़का मुझे ऐसे देख रहा जैसे कि मुझे मार डालेगा। लेकिन हम तो ईश्वर को साथ लेके चलते हैं, तो ईश्वर की कृपा से उस लड़की को उसकी मम्मी के नंबर लिए, उसकी मम्मी को कॉल किया, आपकी लड़की फलाने स्टैंड पे है और आप इसको ले जाइए। तो उस लड़की को तसल्ली हुई। तो बहुत बार गलती करती है लड़कियां, कॉलेज में जाती, स्कूल में जाती है, कोई बात अपने मम्मी पापा को सच्चाई से नहीं बताती, और वो समझती है सच्ची स्वतंत्रता है। ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। आप फंस सकते हैं, आप बताइए अपने मम्मी पापा को, वो आपकी रक्षा करे। पर बहुत बार डर के मारे नहीं बताते। तो मम्मी पापा को भी समझना है कि मेरा बच्चा जो बता रहा है उसे मुझे ध्यान से सुनना है। हॉस्टल में आज सुसाइड कर रही है लड़कियां, गलत चक्रों में पढ़ के सुसाइड कर रही है। माँ बाप इसीलिए थोड़ी भेजते हैं। हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको पढ़ने के लिए भेजे, आपको पढ़ने के लिए भेजे, आपको कामयाब होने के लिए भेजे। वो पता नहीं कैसे जैसे कमा के आप पे पैसा लगा रहे हैं, तो आप गलत चक्रों में पढ़ के सुसाइड कर रहे हो। तो इन चीजों को समझना है, ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। आप जो भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं, वो अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, उनको प्यार से समझाए, उनको दोस्त बनाए, है ना? बल्कि वरना नारी का गलत यूज भी करते हैं लोग।
नारी में शक्तियां तो है, बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूलकर अपना शोषण खुद ही करवा लेती है। और एक नारी के पीछे पूरा परिवार फिर है ना, जो दूसरी लड़की को भी वो पढ़ने नहीं भेजेगा, फिर पढ़ने नहीं, वो डरते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलने देते, उनके ऐसी बंदी से लगा देते, नहीं नहीं इसको बाहर ही नहीं निकालना है। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता आपकी अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका खुद के मन पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आपको परख शक्ति होनी चाहिए, आपके दोस्त है अपने माँ बाप, उनसे बातें शेयर करें। ये सब नारी के पार्ट है। एक नारी की वैल्यू हम समझेंगे, उसको जितना अच्छे से हम बैड टच गुड टच ये भी अपने बच्चों को समझाएं। स्कूलों में सेशन चलते हैं आजकल, ये भी अपने बच्चों को समझाए, तो वो जो नारी है उसका जो अंदर का रूप है वो सदैव असली रूप जागृत रहेगा। एक अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दे, ये बहुत देखो, मैं क्यों बता रही हूँ ये बात, कि सच्चाई है। जो व्यक्ति जितना फिट होता है ना, जो लड़की जितना फिट होती है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो कभी गलत दिशा में नहीं जाएगी, ये पक्की बात है। और जो अनफिट होती है ना, नारी हो चाहे मतलब बड़ी हो चाहे छोटी हो, नारी जो भी अनफिट होती है ना, तो उसको थोड़ी सी कोई तारीफ कर देता है तो उसको ऐसा लगता है यही मेरा सच्चा दोस्त है, वो उसकी तरफ हो जाती है। वो अंदर की जो उसकी पावर है ना उसको जगाने की कोशिश नहीं करती। वो सोचती है कि भाई सब तो मुझे ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये व्यक्ति मुझे अच्छा बोल रहा है कि तुम तो अच्छी लगती हो, तुम ऐसी हो, है ना। उसको मालूम नहीं है कि ये मुझे चक्कर में फंसा रहा है। तो ये सच्चाई है, आज का जो सत्य है ना, इसको जाने, सच्ची स्वतंत्रता को जाने, सच्चे मायनों में हम अपना महिला दिवस मनाएं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। अपने आसपास उन शक्तियों का ऑरा बना के रखें जो आपके अंदर है। उन शक्तियों का अगर ऑरा बना के रखेंगे तो जैसे कि महाभारत में और उसमें दिखाते हैं ना, रामायण में राम जी बाण छोड़ते हैं, उधर से रावण का बाण आता है और बीच में ही टकरा के फेल हो जाता है। तो ऐसे ही कोई अगर नेगेटिविटी आएगी तो आपके चारों तरफ जो ओरा होगा ना, उससे वो टकरा कर फेल हो जाएगा। एक लास्ट में एक एग्जांपल दूंगी मैं। कोरोना टाइम पर मैं जिस संस्था में जाती हूँ, तो मतलब रोज तो नहीं जा पा रहे थे, उस समय साधन नहीं चलते थे, लेकिन गुरुवार गुरुवार तो मुझे जाना ही है, ऐसा था। तो मैंने गुरुवार को संकल्प किया कि कुछ ना कुछ साधन मिल जाए मुझे। तो एक बाइक मिल गई मुझे, मोटरसाइकिल वाले लिफ्ट लिया, लेकिन बैठते के साथ ही, अच्छा कोई किसी के गलत विचार चल रहे होंगे ना, आपको दूर से पता चल जाएगा। बैठते के साथ ही मुझे उसके वाइब्रेशन गलत आने लगे, लेकिन मैंने अपने थॉट हाई लेवल के कर दिए। मैंने क्या कहा अंदर ही अंदर, हे ईश्वर आप इस गाड़ी को चला रहे हो, ध्यान से सुनने की बातें हैं ये अगर आप अपना बचाव चाहते हैं। हे ईश्वर आप इस गाड़ी को चला रहे हो, मैं आपके साथ बैठकर चल रही हूँ, आप मेरे भाई हो। इस व्यक्ति को मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। नतीजा पता है क्या हुआ? चोमू जाते जाते उस व्यक्ति के विचार बिल्कुल बदल गए, और वो जैसे ही स्टैंड पे उतारने वाला था, वो क्या कहता है, दीदी आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे उस सेंटर पे जाना है, फिर मैं वहां तक छोड़ूंगा आपको। वहां तक उसने छोड़ा और वो नीचे उतर के ऐसे था, उसका जो मस्तिष्क था, उसकी नजरें थी वो ऐसे थी। क्यों? क्योंकि उसके मन में उस समय गलत विचार चल रहे थे, और हमारी सोच, गलत विचार चलाने वालों की भी सोच बदल सकती है। बहुत बड़ी पावर होती है हमारे थॉट्स में। सो थैंक यू आप सभी का। महिला दिवस बहुत अच्छे से मनाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू चंचल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वाओ नॉलेज। एक बार स्क्रीन जो है वो रेड हो जानी चाहिए, और चैट बॉक्स में आप मैम के लिए जो भी आप मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुमित्रा मैम। शायद ये अवेयरनेस सभी को होनी चाहिए, आई थिंक।
है ना, सभी लेडीजों में होनी चाहिए और ये जरूरत भी थी हमें। देखो कई बार क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली पता नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर कह देता है कि यार ये इंसान गलत है, इसकी नजर गलत है, छोड़ दो, है ना। ये होता है लेडीजों के अंदर और वो वहीं से ही अगल मतलब जो है दिशा बदल देती है। और ये सच में ये तो मेरे पास तो है, इस चीज का तो मैं कहूंगी कि शुक्रिया कहूंगी अपने भगवान का कि हाँ ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना ये वाला, तो ये मेरे पास भर भर के पड़ा है कि इसकी नजर ये है ऐसे, तो हट जाओ यहाँ से, आ जाओ दूसरी जगह आ जाओ। और मैम एक मैं बताती हूँ मेरी स्कूल का एक इंसिडेंट कि स्कूल में कई बार होता है ना कि लड़के लड़कियों को ऐसे छेड़ देते हैं ना। कभी आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो बोली थी वो कड़क थी, पहली बात। दूसरी, मैं लड़कों से रिस्पेक्ट में बात करती थी बट उतना ही जितना मुझे जरूरत थी, एक्स्ट्रा नहीं। तीसरी, कंप्लेन मेरी आती थी कि ऐसा नहीं था कि ये ऐसा करती है वैसा करती है, ऐसा कुछ नहीं था। कोई लड़की के साथ गलत हो जाता ना तो मैं यूं उसके साथ खड़ी हो जाती थी। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैंने बस में एक लड़के को, मेरे ही सीनियर 12th स्टैंडर्ड और मैं 9th में थी, मैंने ही उसको थप्पड़ मारा था। घर वालों तक कंप्लेन नहीं आई बट प्रिंसिपल तक कंप्लेन चली गई कि आपकी जो है ये क्लास स्टूडेंट ये थप्पड़ मार ऐसे कैसे कर सकती है। तो फिर जहां ऐसी बात होती है ना तो मैं वहीं तू तड़ाके पे आ जाती हूँ। यहाँ लड़के लड़के के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर नहीं आई थी, कि प्रिंसिपल की तो मिस्टेक थोड़ी थी, मेरे सीनियर की मिस्टेक थी, है ना। तो ये जो चीजें है ना वो जरूर होनी चाहिए। और मैं यहाँ सभी फीमेल से रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना रेजेंट करो, सभी फीमेल से। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल दी फीमेल्स, आप अपना प्लीज रेजेंट करेंगे। और जिनका कैमरा ऑफ है आप प्रेजेंट करो या मत करो, कोई दिक्कत वाली बात। वेरी गुड, कैमरा ऑन कर लिया। ओके, अमेजिंग, आज की नॉलेज बहुत सुपर्ब थी। क्या हमारी फीमेल्स का सभी का रेजेंट हो चुका है? हो रहा है, क्या बात है, 60+ हो गए। हाँ राइट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, आज कम्युनिटी से जुड़े हैं, बहुत अच्छी आप नॉलेज अचीव कर रहे हैं। और इन फ्यूचर आप भी सीख रहे हो, आपकी बेटियों को भी सिखाने वाले हो, और मैं यूं कर रही हूँ, मेरी जो भतीजी है ना मैं उसको अब सिखाने वाली हूँ गुड टच और बैड टच, क्योंकि अब वो इस स्टैंडर्ड में आ चुकी है कि उसको सिखाना कंपलसरी हो गया है मेरे लिए, है ना। क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो उसको जो कई बार मैं उसको धमकाती हूँ बट हाँ सही चीजों में धमकाना होता है मुझे, और कई चीजों में मेरे पापा टोक देते हैं, बोले इतना नहीं धमकाना, वरना धमकाना भी जरूरी है ना। तो बीच में जब क्या होता है कि जब बुआ भतीजी बोल रहे हो ना तो बीच में ना बोलना। तो यहाँ मैं अभी फीमेल से बात करने वाली हूँ, संतोष मैम अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सभी जी को। गुड मैम, मॉर्निंग आप मैम। मैं बताइए आज का सेशन क्या अवेयरनेस करवाता है आपको? यस मैम। मैम मैं बांदीकुई से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम संतोष सैनी है और मैंने यहाँ से 20.5 किलो फैट लॉस किया है मैम, वो भी 5 मंथ कंप्लीट। वाह। यस मैम, मुझे अभी जस्ट ये 3 मार्च को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज का जो टॉपिक था वो मुझे लग रहा था हर बात को मैं मेरे ऊपर ही रिएक्ट कर रही थी कि मैं पहले छोटी थी तब भी मैं स्कूल में पढ़ती थी, वो तो आपने बताया वही सेम मेरे साथ था, जैसे आप करते थे वैसे ही मैं करती थी। क्लास में भी हमेशा एक लीडर बन के रहती थी, वो सपना मेरा अभी भी पूरा हुआ कि मैं ये सोचती थी कि कब मैं ऐसे लीडर बनूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने क्या है कि मैम मेरी सोच से यहाँ आके बहुत चेंज हुई है और किस तरीके से हमें करना चाहिए। गुस्सा मैं भी करती थी लेकिन अब थोड़ा सोच अलग हो गई और हस्बैंड की भी थोड़ी सी सोच चेंज हुई है। तो थैंक यू सो मच से सुमित्रा मैम को मैं बार बार थैंक यू बोलूंगी। और मेरे हस्बैंड बार बार ये बोल रहे थे कि आपकी आज बड़ाई हो रही है इस क्लब में। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम लोगों को सिखाया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच सुमित्रा मैम को बार बार थैंक यू, और इस कम्युनिटी को थैंक यू सो मच अच्छा मैम। संतोष मैम, एक क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं मैम? मैम मेरे 2 बेटे हैं। बेटे हैं। अच्छा मैम, कई यस। बार क्या होता है, कई हम बार बेटों को नहीं सिखा पाते कई बार ये चीजें, तो यस मैम। आपका थॉट क्या कहता है बेटों के ऊपर? मेरा थॉट ये कहता है कि हम लोगों को सिखाना चाहिए, लेकिन क्या है कि सभी की सोच अलग अलग होती है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं मैम तो क्या है कि थोड़ा सा उनका भी थोड़ा ये रहता है कि मम्मी मम्मा नहीं ये गलत है ये अच्छा है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं, बच्चों को समझाना चाहिए।
और अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है तो हम सीनियर लोगों से बात करवा के उन बच्चों को समझाना चाहिए। और मेरा बेटा बड़ा वाला लगभग 22 ईयर्स का हो गया है, छोटा वाला 20 का हो गया। दोनों बड़े हो चुके हैं और जिम भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पहले ये बोलते थे कि मम्मा आप फिट तो हुए हो लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि वो जिम जाने वाले विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे मुझ में चेंजेस देखा है तो अब उनकी सोच धीरे धीरे चेंज हो गई मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच संतोष मैम, थैंक यू। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हर बार लड़कियों को यूँ कहता है ना कई बार कि यार ये लड़कियों को समझाते हैं, कभी लड़कों को। देखो बराबर पेरेंट्स दोनों को ही सिखाते हैं, बट माइंड सेट के ऊपर है कौन कैसा क्या सीखता है, राइट? यस है ना? सो थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक और यू। थैंक नेक्स्ट यू। यहाँ हम एक और एक्सपीरियंस लेंगे लास्ट। अगर कौन ज्यादा एक्साइटेड है प्लीज रेज हैंड के साथ फिजिकली भी अपना हैंड वेव कर सकते हैं। अच्छा, सुमन मैम कुछ कहना चाहते हैं, सुमन मैम से बात करते हैं आज हम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड यस मॉर्निंग मैम, ऑल ऑफ यू। आप बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा और आज आपने क्या सीखा, अपनी बेटियों को क्या सिखाने वाले हो? बहुत अमेजिंग सेशन स्मिता मैम का बहुत धन्यवाद। और हमेशा यही सिखाती थी कभी भी डर के नहीं चलना चाहिए। हमेशा मैं पहले खुद भी स्कूल जाती थी तो मैं भी ऐसे हमेशा शेरनी बन के रहती थी स्कूल में, कभी भी स्टेप नहीं डरती थी। 3-4 किलोमीटर हम पैदल जाते थे, पैदल ही आते थे। तब बस नहीं थी, तब भी मैं किसी से नहीं डरती थी, अकेली जाती थी। कभी कभार ऐसे भी होता था कि अकेले जाना पड़ता था, ना ही तब मैं डरती हूँ। और अपनी बेटियों को भी यही सिखाती हूँ, कभी कभी भी किसी से डरना नहीं है। जो भी बात हो मेरे से शेयर करो, कुछ भी हो आप मेरे से ही अपने पापा से शेयर करो। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था, बेटियों के लिए भी और अपनी मम्मियों के लिए भी, माँ बहनें सबके लिए बहुत अच्छा सेशन था। मैंने भी यहाँ से 25 kg फैट लॉस किया है मैम, जयपुर से ही बोल रही हूँ मैं भी। वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच सुमन मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा कि आप अपनी बेटियों को भी आपके जैसा ही बना रहे हैं। अच्छा, मेरी सिस्टर है ना, मुझसे बड़ी है, तो वो उसका पता है, उसका समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। वो यूं कहती है अपनी बेटी को, छोटी है अभी, फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में है, तो वो यूं कहती है अगर कुछ तेरे साथ गलत होता है ना, वहां चुप मत रहना, वहां रो करके मेरे पास मत आना, मैं ज्यादा मारूंगी। वो यूं कहती है मेरी सिस्टर। उसका सिखाने का तरीका देखो, है ना, मैं सिखाती हूँ एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि वो मारती है, ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यार से समझाती है, बहुत नाइटली, है ना। और वो यूं कहती है अगर तेरे साथ कुछ गलत होता है, तेरे को कुछ मारता है या कहीं बैड टच करता है, उसको सब पता है ना, तो बोले कि अगर तू रो करके मेरे पास आएगी ना, मैं ज्यादा मारूंगी। वहीं अगर तेरे साथ कहीं गलत होता है ना, पहली बात तो तू उसको समझा कि ये क्या कर रहा है। दूसरी बात, अगर वो नहीं समझता है उसके दे। तीसरी बात, अगर नहीं मानता है टीचर को कंप्लेन कर। उसका समझाने का तरीका ये है। और सीरियसली अपनी बेटियों को इस तरीके से बनाओ कि अगला वाला नजर नीची कर ले, ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि लड़कियों को हर बार यूं कर देते हैं कि हाँ मैं तो मेल हूं, मुझ में ज्यादा पावर है, इसमें नहीं होगी। नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। लड़कियां रो देती है छोटी छोटी बातों पर वो कमजोर नहीं होती है। ओके, सो आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी अपने जितने भी घर पे बच्चे हैं, मेल हो फीमेल हो, लड़के हो लड़कियां हो, प्लीज आप सभी को समझा सकते हैं, ठीक है ना, कि रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। अगर ये नहीं करो तो आपको भी नहीं मिलने वाली। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन सुमित्रा मैम, शायद इस थैंक यू सो अवेयरनेस मच। के बहुत ज्यादा। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, thank you, thank you, थैंक यू thank सो मच you. मैम, थैंक यू सो मच। Bye bye.